जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का इस YouTube चैनल पे पॉलिटी के रिवीजन सीरीज में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संविधान के भाग 1 का रिवीजन किया था। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। आइए उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग संविधान के भाग 2 की रिवीजन करेंगे। भाग 2 में नागरिकता सिटीजनशिप की वर्णन है। नागरिकता के बारे में न केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि यह प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि नागरिकता के बारे में जाने। नागरिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो देश अपने यहाँ रह रहे लोगों को एक सर्टिफिकेट के रूप में देती है, जैसे आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जिसे भारत ने ब्रिटेन से लिया है, जिसकी चर्चा संविधान के 22 भागों में से भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत किया गया है। आइए हम लोग एक एक करके इस अनुच्छेद को देखेंगे। पहला अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जब भारत का संविधान बनकर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय यह निर्धारित किया गया कि भारत को लोगों को नागरिकता कैसे दी जाए। इसके लिए 3 बातें निर्धारित किया गया। पहला, उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, उसके माता पिता का जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में हुआ हो। और तीसरी बातें थी कि संविधान लागू होने से यानी 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले यानी 1945 से पहले जो लोग भी भारत में रह रहे हैं उन लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। उन्होंने भारत के लिए स्वतंत्रता में काफ़ी योगदान दी थी, काफ़ी लंबे समय से। तो उनके जैसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया था। तो उन सारे लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान भारत में अनुच्छेद 5 में वर्णित है। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। इसमें 2 बातें हैं। पहला कि वो लोग 19 जुलाई 1948 के पहले आए हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अगर वो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है कि उन्हें 6 मंथ भारत में रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद पंजीकरण के द्वारा वो लोग भारत की नागरिकता ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। 1 मार्च 1947 के बाद जो भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए और फिर वापस भारत आ गए, उन लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 7 में है। उनके लिए भी भारत में 6 मंथ रहना होगा और फिर पंजीकरण के द्वारा उन्हें भी नागरिकता मिल जाएगी। तो हम लोगों ने ये 3 अनुच्छेद देखा। इसमें 5, 6 और 7 इनका कुछ ज़्यादा अभी महत्व है नहीं। इन्हें संविधान के प्रारंभिक स्थिति को देखकर बनाया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में है भारत के बाहर रह रहा बच्चा या भारत के बाहर जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता और पिता भारतीय हों। तो आइए हम लोगों ने अनुच्छेद 8 देखा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में है कि अगर आप कोई दूसरे देश की यानी विदेश की अगर आप नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी स्वतः ही चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी, इसे कोई नहीं छीन सकता है अगर आप कोई अन्यथा कार्य ना करें यानी कोई देश विरोधी कार्य ना करें। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 11। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को है और संसद में भी गृह मंत्रालय को है। तो हम लोगों ने ये नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 11 तक देखा। आइए अब कुछ नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्चुअल में संविधान निर्माताओं ने नागरिकता पे कोई ऐसा कानून ही नहीं बनाया था। इसी के चलते आगे चलते हुए 1955 में पहली बार एक नागरिकता अधिनियम आया जिसमें 5 ऐसी विधियाँ थी जिससे आपको नागरिकता भारत की प्राप्त हो सकती है और 3 ऐसी भी विधियाँ थी जिससे आपकी भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त हो। उसके लिए 5 विधियाँ। पहला, जन्म के आधार पर। अगर आपका जन्म भारत में होता है तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन इसमें आगे चलकर कुछ संशोधन हुए। पहला, नागरिकता में जो संशोधन हुआ था 1986 में, इस संशोधन में कहा गया कि आपकी जन्म भारत में हो और आपके माता और पिता दोनों भारतीय होना चाहिए, तब आपको नागरिकता दे दी जाएगी। फिर दूसरा इसमें संशोधन 2003 में हुआ।
उसमें बोला गया कि आपकी जन्म भारत में हो और आपके माता पिता दोनों की भारत की वैलिड नागरिकता हो, तब आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो पहला हम लोगों ने देखा जन्म के आधार पर। दूसरा वंश के आधार पर, और वंश की जो गिनती होगी वो पिता के आधार पर। हम लोगों को नागरिकता कैसे मिली है? वंश के आधार पर। हम लोगों के पिताजी भारतीय थे जिससे हमें नागरिकता मिली। पिताजी को कैसे मिली? उनके भी पिताजी भारतीय थे तो उन्हें नागरिकता मिली। तो हम लोगों की जो नागरिकता मिली है वो वंश के आधार पर मिली है। लेकिन इसमें आगे चलकर विरोध होने लगा, महिलाओं ने विरोध कर दी कि वंश की जो गिनती है वो महिलाओं के भी आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों पे मेरा भी अधिकार है। तो इसमें आगे चलकर 1992 में एक संशोधन किया गया। उस समय के बाद से वंश की गिनती माता और पिता दोनों से की जाने लगी। तो हम लोगों ने दो चीज़ें देखी, जन्म के आधार पर और वंश के आधार पर। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा। इसके लिए आपको भारत में 7 साल रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप इसके योग्य होंगे। चौथा है देशीकरण के द्वारा। अगर आप भारत में 10 साल से रह रहे हैं और भारत के 22 भाषाओं में से कोई भी आप एक भाषा के जानकार हैं या कला और विज्ञान में निपुण हैं, तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। पांचवा है अर्जित भूमि द्वारा। यदि कोई भारत विदेशी भूमि को अर्जित करती है, अधिग्रहण करती है, तो वहाँ पे रह रहे सभी लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए सिक्किम को लेते हैं। 1975 में भारत ने सिक्किम को अपने देश में मिलाया था, तो वहाँ पे सभी लोगों को भारत की नागरिकता दी गई थी। तो ये थे 5 विधियाँ जिससे आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अब आइए 3 ऐसी विधि देखेंगे जिससे आपकी भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। पहला, त्याग। अगर आप भारत की नागरिकता को स्वेच्छा से त्याग दें या किसी विदेश की नागरिकता को आप ग्रहण कर लें तो आपकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। दूसरा है बर्खास्त। अगर आप कोई देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए भारत और चाइना का युद्ध हो रहा हो और आप चाइना की तरफ से लगे बोलने, तो वहाँ पे आपकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। तीसरा है वंचित। अगर आप भारत की नागरिकता इनवैलिड तरीके से लिए हो या किसी विदेश में आप लगातार 7 साल से रह रहे हो, तो इस स्थिति में आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा 3 ऐसी विधि जिससे आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। देखिए, भारत में नागरिकता छीने जाने का मतलब ये नहीं है कि आप भारत में नहीं रह सकते हैं, भारत में रह सकते हैं, लेकिन आपके बहुत सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। जैसे राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार। आप वोट नहीं डाल सकते हैं और फिर आप कोई बड़े पोस्ट पे नहीं जा सकते हैं। तो ये से हमारे भाग 3 नागरिकता जो कि ख़त्म हुआ। और फिर अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।